जाने किस समत से ये वबा आई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। जलवागर हो गए सरवरे अंबिया, जलवागर हो गए सरवरे अंबिया। कुफर के देवता लापता हो गए। क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए। और नात ऐसी पड़ी है असद ने यहाँ, जानो दिल से सभी तो फिदा हो गए। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऐसे ही हमें नवाजते रहें। अब बगैर किसी ताखीर के, चूँकि 8:45 तक हमें प्रोग्राम समेटना है। आज जिस शख्सियत के लिए ये मजलिस सजाई गई है, इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम अरसे में जो मकबूलियत, जो शोहरत मिली है इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, आवाम में, उलमा में, वो कम ही लोगों के हिस्से में आती हैं। उस्ताद महतरम मखदूम गिरामी हज़रत वाला मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, जो अरूज अल्लाह ने अता किया, हजरत वाला को मौरूसी भी मिला है और उनकी अपनी मेहनत और जिद्दोजहद और स्ट्रगल भी है, और फजल इलाही है असल। ये शहादत बज़ोर बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। मैं बसत खुलूस मोहब्बत मुल्तमिस हूँ हजरत वाला से कि हजरत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ुल अतीअुल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, असातिज़े इज़ाम, बुज़ुर्गान मुहतरम, बिरादरान अज़ीज़, दीनी और ईमानी भाइयों, प्यारे बच्चों और बच्चियों, और इस बाबरकत दीनी इजलास को अपने घरों से सुनने की सआदत हासिल करने वालियाँ मेरी बहुत अजीज़ माएँ और बहनें, हम्द व सताइश, तारीफ़ व तौसीफ़ उस रब्बे दुल जलाल और खुदा वहदहु ला शरीक लह के लिए है, जिसने इस कारखाना आलम, इस दुनिया और इस ग्लोबल विलेज को वजूद बख्शा। खरबहा खरब और बेशुमार रहमतें नाजिल हों उस नबी आखिरुज़्ज़मा, हादी बरहक, मुहसिन इंसानियत, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात आली अक़दस पर, जिन्होंने इस दुनिया में हक़ का बोलबाला किया और जिनकी मुबारक कोशिशों के नतीजे में हम और आप यहाँ पर जमा हैं।
आपके दम से दूर की खालिक़े कायनात ने, आपके दम से दूर की खालिक़े कायनात ने रूहे ज़मी की तिश्नगी, चश्मे फलक का इंतजार। इतने दुरूद आप पर जितनी खुदा की नेमतें, इतने दुरूद आप पर जितनी खुदा की नेमतें, इतने सलाम आप पर जिनका न हो सके शुमार। बहुत मुबारकबाद, हौसला अफजाई, कदरदानी और सताइश के लायक हैं हमारे इस गांव के वो अहबाब, वो नौजवान साथी और नौजवानों की वो टीम और वो उलमा और हुफ्फाज़ किराम जिन्होंने अपने बड़ों की सरपरस्ती में इस दीनी मजलिस और इस दीनी महफिल का इनेकाद किया। रब्बे करीम उनके जज्बात को सलामत रखे, उनकी कोशिशों को मुफीद, बारआवर और नतीजा खेज बनाए। यकीनन उन्होंने अपनी जवानी के कीमती औकात को बाबरकत काम और मुबारक मशगले में सर्फ करके इस इरशाद नबवी पर अमल किया है, जिसमें फरमाया गया इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। उस हदीस पाक में जिक्र फरमाया गया शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो और जवानी के लम्हात की कदर करो। रब्बे करीम हम सबको हुस्न नीयत, हुस्न अमल और हुस्न कबूल तीनों सआदतों से नवाजे कि तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन। वह काम जो इंसान का किरदार करे है। इरशाद फरमाया गया वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादह फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ नबी कह दीजिए पूरी मानवता और पूरी इंसानियत को ये पैगाम सुना दीजिए, तुम काम करो, वर्क करो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो, कोशिशें करो, अल्लाह तुम्हारे काम को देखेगा और अल्लाह का रसूल भी काम देखता है। और अहले ईमान अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में जब किसी का मकाम और किसी का दर्जा तय करते हैं तो किरदार, कैरेक्टर, वर्क और अमल ही बुनियाद हुआ करता है। और ये न समझो कि ये दुनिया ही सब कुछ है, नहीं, एक आरिज़ी जिंदगी है, एक मैदान अमल है, अबदी जिंदगी को संवारने और बनाने की जगह है, आखिरत के लिए जखीरा जमा करने और तोशा भेजने की ये जगह है। अनकरीब तुम उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो छुपी हुई चीजों का भी इल्म रखता है, और वो जात ऐसी है जो खुली हुई चीजों को भी जानती है। फिर वो तुमको तुम्हारे आमाल से वाकिफ कराएगी। ज़बाने नबुव्वत में आपने इरशाद फरमाया मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसको उसके अमल ने पीछे छोड़ दिया, उसका अमल बेकार था, उसका अमल बेमकसद था, किरदार उसके पास बिल्कुल नहीं थे। जिसको उसके अमल ने पीछे डाल दिया, उसका नाम व नसब, उसकी खानदानी वजाहत और उसकी मालो सरवत उसे आगे नहीं बढ़ा सकते और उसे तरक्की नहीं दे सकते। आज का ये इजलास इस्लाह मुआशरा के उन्वान से है। मुआशरा और सोसाइटी और समाज की इस्लाह, उसकी सुधार और उसकी दुरुस्तगी के लिए
नुस्खा जो बताया गया वो नुस्खा ये है कि मुहसिन इंसानियत सरवरे दो आलम ताजदार अरब व अजम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी और आपकी मुबारक सीरत और आपकी बाबरकत लाइफ को पढ़ा जाए। यकीन कीजिए जिंदगी का कोई ऐसा मसला नहीं है और जिंदगी के सफर में पेश आने वाली कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसका हल सीरत तय्यबा के खजानों में मौजूद न हो। सीरत तय्यबा का ज़ख़ीरा मास्टर की है, शाह किलीद है, अल मिफ्ताहुर रईसी है, जिससे जिंदगी की हर मुश्किल का और जिंदगी के हर मसले का ताला खुल जाया करता है और नजात की शाहराह सामने आया वाज़ेह और आश्कारा हो जाया करती। हमें सीरत तय्यबा का मुताला बहैसियत उसवा करना, बहैसियत ला करना, बहैसियत निजाम करना, अपनी जिंदगी में शामिल करने के जज्बे के साथ करना है। यही मतलब हुआ करता है कि नबी की जिंदगी उसवा। हमें बहैसियत मुअजिज़ा सीरत के वाक़यात को नहीं पढ़ना। मुअजिज़ा ये सीरत और नबूवत को साबित करने के लिए, मुअजिज़ा नबूवत को साबित करने के लिए हुआ करता है। मुअजिज़ा ये नबूवत का मकसद नहीं। नबूवत का मकसद ये है कि आपकी पाकीज़ा सीरत जो अमली तौर पर बिखरी हुई है और फैली हुई है, आप ही की तो मुबारक जिंदगी है जिसका कोई भी पहलू नजरों से ओझल नहीं। आपने घर की तारीकी में और घर की तन्हाई में और दिन के उजाले में और सुलह के मैदान में और जंग के मैदान में और पाक बीवियों के साथ और अपनी पाक बेटियों के साथ और अपने पाक सहाबे किराम के साथ जो जो अंदाज इख्तियार किए हैं, उसकी एक एक अदा और उसका एक एक तर्ज और उसकी एक एक बातें सब कुछ महफूज। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तुम सब के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में बेहतरीन उसवा, मॉडल, आइडियल, नमूना हर एतबार से नबी की ज़ात है। खुशी के लम्हात हों, गम की मजलिसें हों, दुश्मनों से मुकाबले के मौक़े हों, मुसलमान और आपके नाम लेवा अक़लियत के अंदर हो, अक्सरियत के अंदर हो, उनका निज़ाम हुक्मरानी हो और उनका निज़ाम ग़ुलामी हो, हर एतबार से उसवा पेश करती है मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात और आपकी मुबारक जिंदगी को अगर समेटना हो तो उसके दो बुनियादी गोशे। पहला बुनियादी गोशा तो वो है जिसका ताल्लुक अल्लाह से है, हम सब के खालिक से है, हम सब के मालिक से है, उस जात से है जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने हमको पैदा किया, हमें जिंदगी बख्शी और जिस जात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलों का सरदार और नबियों के सिलसिले को खत्म कर देने वाला नबी ये आखिरुज़्ज़मा बनाया। और दूसरा पहलू वो है जो अल्लाह की मखलूक़ात के हुकूक से मुताल्लिक़ है, न सिर्फ इंसानी बिरादरी से बल्कि हैवानों और चरिंदों परिंद और इस मुआशरे और समाज और रुए ज़मीन में पाई जाने वाली सारी चीज़ों के हुकूक से मुताल्लिक़। मरज़ वफ़ात में आखिरी मौके पर आपने यही दो बातें इरशाद फरमाई थी, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का एहतमाम करना, यानी अल्लाह के हुकूक को अदा करने की फिक्र करना। ये 60 लफ्ज इरशाद फरमाया था, इशारा था अल्लाह के हुकूक की पासदारी की तरफ।
और अपने मातहतों का ख्याल रखना, यानी बंदों के हुकूक को अदा करना। अल्लाह के हुकूक में जो बात तमाम नबियों ने मुश्तरका तौर पर बयान की, वही बात सबसे ज्यादा शद्दो मद के साथ, पुरजोर अंदाज में, मुअस्सिर अंदाज में, हर पहलू और हर लिहाज से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई। वो है तौहीद, अल्लाह की यकताई, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसका कोई साझी नहीं। बंदगी के लायक वही, सर अफगंदगी के लायक वही, इबादत के लायक वही। असबाब जरूर इख्तियार किए जाएंगे, क्योंकि तौहीद का पाठ पढ़ाने वाली सबसे बड़ी जात ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने असबाब इख्तियार फरमाए थे, लेकिन असबाब पर, वसाइल पर भरोसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि असबाब और वसाइल और सोर्सेज में तासीर पैदा करने वाली, उनको असर अंदाज बनाने वाली जात अल्लाह ही की है। नफा की मालिक वही, नुकसान की मालिक वही। इसीलिए अल्लाह के जो पाक नाम सिखलाए गए उसमें अज़्ज़ार भी है, अन्नाफ़े भी है। अल्लाह कभी नुकसान पहुंचाता है इसलिए कि अल्लाह उस नुकसान के बदले में किसी और अंदाज से, किसी और एतबार से, किसी और पहलू से और आखिरत की जिंदगी के लिए भी नफा पहुंचाना चाहता था। इसीलिए अल्लाह के मुबारक नामों में अज़्ज़ार भी है, अन्नाफ़े भी है। अल्लाह कभी कुछ छीन लेता, चहीती चीज से महरूम कर देता है, पसंदीदा नेमत से महरूम कर देता है। क्यों? इसलिए कि उसे कुछ और, किसी और अंदाज से, किसी और पहलू से देना होता है, नवाजना होता है। इसीलिए अल्लाह के पाक नामों में अल-मानि भी है, रोक देने वाला, महरूम कर देने वाला, न देने वाला। उसी के साथ साथ उसका अपोजिट दूसरा नाम है अल-मुअती, अता करने वाला। जिंदगियां अल्लाह के इख्तियार में, मौत अल्लाह के हुक्म से, बीमारियां अल्लाह के हुक्म से, औलाद अता करने वाली जात वही, शिफा अता करने वाली जात वही, इख्तिदार अता करने वाली जात वही। सारे नफा और नुकसान की मालिक एक अल्लाह की जात है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी कह दीजिए, बात यह है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है, न जात में कोई शरीक, न तसर्रुफात में कोई शरीक, न सिफात में कोई शरीक, न इख्तियारात में कोई शरीक, न कुदरत के करिश्मों में कोई शरीक। वाहिद नहीं, अहद फरमाया जा रहा, दोनों लफ्जों में फर्क। अल्लाह ऐसा है कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। ये मतलब है समद का। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ इंसानों, ऐ लोगों, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज। अल्लाह की जात मुस्तगनी है, बेनियाज है, लायक़े तारीफ है, सुतूदा सिफात है, काबिल हम्द है। अल्लाह ऐसा है कि सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। उसके कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं। उसके पल्ले का, उसके रुतबे का, उसकी बराबरी का, उसके जोड़ का कोई भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह अंदाज में इस तौहीद के पाठ को पढ़ाया। तौहीद का सबक सहाबे किराम को, सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन को अज़बर कराया।
और ये पैगाम भी पढ़कर सुना दिया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। ऐ नबी, आप यूं कहें, अपने मानने वालों को सिखाएं, यूं कहें, ऐ अल्लाह बादशाहतों के मालिक, शहंशाहों के शहंशाह, आप जिसे चाहते हैं बादशाहत अता करते हैं और जिससे चाहते हैं बादशाहत छीन लेते हैं। जिसे चाहते हैं आप इख्तिदार की मसलक तक पहुंचाते हैं और जिसे चाहते हैं उसे इख्तिदार से महरूम कर देते हैं, बेतख्त ताज बना दिया करते हैं। जिसे चाहते हैं गलबा अता करते हैं, जिसे चाहते हैं बेयारो मददगार, यक्का और तन्हा बेआसरा कर दिया करते हैं। यकीनन आपकी जात हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखने वाली। बियदिकल खैर, सारे खैर के खजाने आपके कब्जे में, आप ही के इख्तियार में। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि सांस लेने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कितनी सांसें गुजर गई और कितनी बाकी हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कितने जनाजों को हम कंधा देंगे और कौन से कंधे हमको अपने ऊपर उठा कर ले जाएंगे। हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारी मालो दौलत का कौन सा हिस्सा हमारे काम आएगा और कौन सा हिस्सा काम नहीं आएगा। हमें ये भी नहीं मालूम कि कौन सी औलाद हमारी जिंदगी भर साथ देगी और कौन सी औलाद साथ नहीं देगी। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमने खेत में जो काश्तकारी की, कौन सा दाना हम खुद खाएंगे, कौन सा दाना हम अल्लाह के रास्ते में सदका करेंगे और कौन सा दाना जाए और बर्बाद होगा। बियदिकल खैर, अजीब व गरीब जुमला है कुरान। अरबी जबान के अलावा कोई और जबान इस वुसाअत को, हमगिरी को, अल्लाह की कुदरत मुतलका, अल्लाह के इख्तियार कामिल, अल्लाह की हाकिमियत मुतलका को हरगिज बयान नहीं कर सकते। सारे खैर के खजाने आप ही के कब्जे में है। हजारों सफ़हात मुफस्सिरीन किराम ने सिर्फ बियदिकल खैर के सिलसिले में लिखे। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अपने मानने वालों को सिखाइए, यूं कहें कि अल्लाह आप ही की जात हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखने वाली। आपकी कुदरत का एक करिश्मा और एक छोटा सा मुजाहरा ये है कि आप रात के हिस्से को दिन में दाखिल कर देते हैं, रात छोटी और दिन बड़ा हो जाता। आप दिन के हिस्से को रात में दाखिल कर देते हैं, रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। 24 घंटे ही का दौरानिया है। क्या है किसी इंसान के पास ये ताकत? बदल दे मौसम का निजाम, बदलते रातों दिन की गर्दिश का सिस्टम। अभी रात बड़ी होने का निजाम है, कर दे छोटी। बड़ा गर्रा है, बड़ा नाज है साइंस पर, रिसर्च पर, तहकीक पर, तरक्की पर। जरा दखल दे के देख ले रब के कुदरत के खजानों में। और आप जिंदा को मुर्दा से निकालते हैं और मुर्दे को जिंदा से निकालते हैं और जिसे चाहते हैं बेहिसाब रोजी अता करते। इक्तिदार, इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी, रोजी, दौलत और फक्र मोहताजी, ये चंद वो चीजें हैं जिन्हें बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इख्तियार में रखा। एक ही रास्ता होता है, चलने वाले दो होते हैं, एक कामयाब होता है, एक नाकाम होता। बसा औकात असबाब दो आदमी एक ही किस्म के इख्तियार करते हैं, एक कामयाब होता है, दूसरा नाकाम। मालूम हुआ कोई और जात है
जिसका निजाम चलता है, कोई और ताकत है जिसकी कार फरमाई है। अरबी शायर अबू तय्यब कहता है वयख्तलिफुर रिज़्क़ानी वल फ़िअलु वाहिदुन इला अन युरा इहसानु हाज़ा लिज़ा ज़ंबा। नतीजे मुख्तलिफ होते हैं, कोशिशें यकसा होती, अमल एक होता। यहाँ तक कि कामयाब होने वाले की सब वाह वाह करते हैं और नाकाम होने वाले को जलील व रुस्वा किया जाता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाह के हुकूक में से सबसे ज्यादा वाज़ेह और आशकारा और आया करके इसे बयान फरमाया जिसे तौहीद कहा जाता। और न सिर्फ इसी पर इक्तिफा फरमाया बल्कि शिर्क के जो रास्ते थे, शिर्क के जो दरवाजे थे, शिर्क के जो रोशनदान थे, शिर्क की जो खिड़कियां थी, उन सब पर कदगन रोक और बंदिश लगा कर गए। हर छोटी सी छोटी अक्ल रखने वाला भी ये जानता है कि जिसने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और अता किया हुआ निज़ाम जिंदगी और निज़ाम बंदगी इख्तियार कर लिया, फिर वो ऐसा तो नहीं करेगा कि पत्थरों से मूर्ति बनाकर उसे पूजने लगे, या जमीन में बहने वाली दरियाओं को माबूद, हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझने लगे, या जमीन में उगने वाले पेड़ पौधे को अपना माबूद बना बैठे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसका मौजूद था कि कहीं वो ज़ाते अक़दस, वो बाबरकत ज़ात जिसने तौहीद का ये सबक पढ़ाया, जिसने रब की खल्लाकी और रब की हाकिमियत को वाज़ेह करके बयान फरमाया, कहीं उसी पाक नबी को अल्लाह के इख्तियारात में शरीक, पार्टनर और साझी न करार दे दिया जाए। इसलिए इरशाद फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। मेरी तारीफ में इतना मुबालगा न करना, इतना गुलू न करना जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा के साथ किया कि उनको तीन खुदाओं में का एक खुदा अल्लाह के इख्तियारात में शरीक व साजी करार दे दिया। मेरे बारे में ये कहा करो, आला दर्जे की तारीफ ये है अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल। हर नमाज में आप यही तो पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ इसकी, मैं गवाही देता हूँ इसकी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ इसकी कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल। कुरान करीम की जबान में जब अरबों से और पूरी दुनिया से ये चैलेंज किया गया कि अगर ये कुरान मोहम्मद का कलाम है तो उसका मिस्र लेकर के आओ, कुरान करीम ने क्या सिफत इख्तियार की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि। अगर तुम शक और शुबहे में हो उस पैगाम की तरफ से जिसे हमने अपने बंदे पर, अपने आब्द पर उतारा, आपके जरिए कुरान मिला, इसकी वजह से नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अब्दियत थे, बंदगी के रुतबे से निकलकर अल्लाह के मकाम और अल्लाह के रुतबे तक नहीं पहुंच गए। आपका सफर हुआ आसमान की बुलंदियों का, आपका सफर हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का, जिसे इसरा और मेराज कहा जाता है। कुरान ने इसका तज़किरा किया, वहां पर भी जो सिफत इख्तियार की और जो वस्फ पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया वो अब्द है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बेऐब है वो जात जो अपने बंदे को रात के एक मामूली हिस्से में लेकर। मेराज का तज़किरा मजीद सूरतुन नज्म में फरमाया गया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा।
अल्लाह ने अपने बंदे के पास वही भेजी जो वही भेजनी थी। बुलंदियों के सफर ने, जन्नत की सैर और जहन्नम के मुशाहदे ने और हक ताला से हम कलाम होने की सआदत ने मकाम बंदगी और मकाम अब्दियत से आपको नहीं निकाला। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी वफात से कुछ दिनों पहले सन 10 हिजरी में आपके एक साहबजादे जिनका नाम था हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1.5 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से, के पेट से वो पैदा हुए थे। अल्लाह का करिश्मा, जिस दिन उनकी वफात हुई उस दिन सूरज को ग्रहण लग गया। पढ़िए और सुनिए नबी की सदाकत को, नबी की बेलौसी को, नबी की हक्कानियत को। आज छोटे से छोटा मौलवी भी और छोटे से छोटा सरमायादार भी अपना ग्रुप बनाता, लॉबिंग करता और ये चाहता है कि उसकी अकीदत के गुण गाए जाएं और उसकी तारीफ के नगमे पढ़े जाएं। एक गिरोह हो, एक जमाअत हो जो उसके मनक़बत और उसकी खुसूसियात और उसके फज़ाइल बयान करे। जरा सुनिए इस वाक़े को। सूरज को ग्रहण लगता है, अरबों में ये अकीदा है, ये तसव्वुर पाया जाता था, ये कॉन्सेप्ट था कि जब कोई बड़ा वाक़या पेश आता है या कोई बड़ी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत होती है तो उस वक्त सूरज भी मातम करता और मातम और गम का इजहार करते हुए काली चादर तान लेता है, रोशनी बिखेरने को रोक दिया करता है, यानी उसे ग्रहण लग जाता। हजरत इब्राहिम की वफात के दिन सूरज को ग्रहण लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेजी के साथ मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ लाते हैं, सहाबा को जमा फरमाते हैं। हम्द व सना के बाद ये खुतबा इरशाद फरमाते हैं, इन्ना शम्स वल कमर आयतानि मिन आयातिल्लाह ला यनकसिफानि लिमौति अहदिन वला लिहयाति फइज़ा रअयतुम ज़ालिका फफ़ज़उ इला स्सलाह। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां। किसी की मौत और किसी की जिंदगी की वजह से इन पर ग्रहण नहीं लगता, ये बेनूर नहीं हो जाते, ये अपनी रोशनी बिखेरने को नहीं रोक लिया करते। जब तुम ऐसा मुआमला देखा करो तो ये अल्लाह के गजब का एक इजहार होता है, अल्लाह की नाराजगी का एक अलार्म होता है। तो नमाज की तरफ, गिरियोजारी की तरफ, दुआ और मुनाजात की तरफ लपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुकूक में से जो अक़ीदा तौहीद को बयान फरमाया, वफात के आखिरी लम्हात तक आपको इसकी फिक्र दामनगीर रही। चुनांचे आपने मरज़ वफात में अपने मुबारक हाथ को उठाया और ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वतनन युअबद। ऐ अल्लाह, मेरी कब्र को ऐसी परस्तिशगाह न बनाना, ऐसा बुत न बनाना जिसकी इबादत की जाए, जिसकी पूजा की जाए। और ये भी इरशाद फरमाया, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की फटकार हो, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और ईसाइयों पर। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह, परस्तिशगाह और इबादतगाह बना लिया था। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी से कराबतदारी, नातेदारी और रिश्तेदारी नहीं है। साफ सुन लीजिए, आज भी जो अमल ये करेगा
जो भी अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा, औलाद अता करने वाला, रोजी देने वाला, इज्जत देने वाला समझेगा, वो अल्लाह की लानत और अल्लाह की फटकार का मुस्तहिक करार पाएगा। और आगे बढ़िए, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पर बेशुमार दुआएं फरमाई। और ये बहुत बड़ा एहसान है मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का कि आपने दुआएं कर करके, दुआएं मांग मांग कर हमको और आपको सिखला गए, बतला गए कि किस अंदाज से दुआ करना, किस अंदाज से मांगना है। आपकी बाबरकत दुआएं, आपकी अब्दियत, आपकी बंदगी, आपकी आजी, आपकी बेचारगी और आपकी मस्कनत की नुमायां और जीती जागती तस्वीर है, जो आपके मकाम बुलंद को वाज़ेह करती हैं और आपके दर्जे और अल्लाह के दर्जे और अल्लाह के हक के दरमियान खत्ते फासिल और बॉर्डर लाइन का काम करती। एक दुआ में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक। ऐ अल्लाह, मैं आपका बंदा हूं, आपके बंदे और आपकी बंदी का बेटा यानी पुश्तीनी गुलाम हूं। मेरी पेशानी आपके कब्जे में, आप ही के इख्तियार में है। और एक दुआ में फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका तस्मअु कलामी व तरा मकानी व तअलमु सिर्री व अलानियती ला यख्फा अलैका शैउन मिन अमरी अनल बाइसुल फकीर अल मुस्तगीथुल मुस्तजीर अल वजिलुल मुशफिक अल मुक़िर्रुल मुअतरिफु बिज़ंबी अस्अलुका मसअलतल मिस्कीन। ये वो दुआ है जो अरफात के मैदान में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ऐ अल्लाह, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी जगह को देख रहे हैं, मेरा जाहिर और बातिन सब जान रहे हैं। कोई भी मेरी चीज आपसे ओझल नहीं, आपसे पोशीदा नहीं। मैं दुखियारा, मैं मोहताज, मैं फरियादी, मैं डरने वाला, मैं लरजने वाला, अपने जराइम का इकरार करने वाला, मिस्कीन के मांगने की तरह आपसे मांगता हूं। बद्र के मैदान में आपने सफ बंदी फरमाई, फिर जो छप्पर आपके क़ियाम के लिए बनाया गया था वहां तशरीफ ले गए। असबाब तो इख्तियार कर लिए थे, लेकिन आपको ये मालूम था कि अगर बद्र की जंग असबाब की बुनियाद पर फैसल होगी तो नतीजा जाहिर। आपने सहाबे किराम के पलड़े में और सहाबे किराम की तराजू में वो पत्थर रख दिया, वो पासंग रख दिया, जिसकी वजह से पलड़ा झुक गया। आपने सारे असबाब जो इख्तियार में थे, जो बस में थे, अख्तियार किए, अपनाए और सबको अपनाकर आपने अमली जामा पहनाया। लेकिन फिर हकीकी सबब की तरफ मुतवज्जे हुए और उस झोपड़े में तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा ला तअबुदु बअदहा अबदा, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी। ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमाअत आज हलाक कर दी गई तो फिर इसके बाद कभी आपकी इबादत नहीं होगी। ऐ अल्लाह, आपने मुझसे जो वादा किया है उस वादे को पूरा कर दीजिए। फिर ये वादा रब्बानी सामने आया, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी थोड़ी जमाअतें हैं जो बड़ी जमाअतों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाया करती। इस वक्त हमारे मुल्क में इसी अकीदे तौहीद पर यलगार है, हमला है। इर्तिदाद के वाक़यात, माँ बहनों के चले जाने के, बेटियों के गैरों के साथ चले जाने के वाक़यात जो बढ़ते जा रहे हैं वो हमारी गफलत का नतीजा है। हमने उनकी फिक्र नहीं की।
इल्जाम रखना बहुत आसान है। क्या मुतबादल का इंतजाम किया? क्या अकीदा सिखाया गया माँ बहनों को? क्या तौहीद की बात उस 98% मुसलमानों को बताई गई जो स्कूलों में है, जो कॉलेजों में है? और अभी एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस नाफिज होने वाला है, उसके बाद भी अगर हमने घरों में, मस्जिदों में और बड़े घर के मैदानों में अपनी बच्चों को और बच्चियों को दीन नहीं सिखाया, अकीदा नहीं बताया, तौहीद नहीं सिखाई, तो फिर मुजरिम हम होंगे। इर्तिदाद की लहर में जा रही हैं, इर्तिदाद की लहर है। मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला हमारे मकातिब करेंगे, हमारे छोटे छोटे मदरसे करेंगे। मदरसे मकतबों पर बंदिशें लगेंगी, लग रही हैं, लगती रहेंगी। मस्जिदों को आप तौहीद का मरकज बनाइए। क्या है कोई हफ्ते में दिन जहां गांव की औरतें जमा हो जाएं और उनको तौहीद सिखाई जाए, उनको ईमान बताया जाए, उनको पर्दा सिखाया जाए, उनको अकीदा बताया जाए कि सबसे कीमती चीज ये तौहीद का अकीदा है और सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत यही है जो जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर, अमली तौर पर सिखाकर, समझाकर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि इर्तिदाद की लहरें हैं, यकीनन है, इर्तिदाद का तूफान है, लेकिन इस तूफान पर बंदिश कौन लगाएगा? मैं साफ अर्ज कर दूं, ये जिम्मेदारी नौजवानों की है। कुरान करीम किस्से कहानी की किताब नहीं है। सूरतुल कहफ में जहां एक तरफ ईमान है, रूहानियत है, दूसरी तरफ फौज है, असबाब है, वसाइल है, ताकत है, इख्तिदार है, मादियत का गलबा है, लेकिन वो मुट्ठी भर नौजवान अपने ईमान को भी बचाते हैं और दूसरों के ईमान की भी फिक्र करते हैं। फरमाया गया था आखिर जमाने के फितनों से बचाने वाली सूरत सूरतुल कहफ, नौजवानों से खिताब करती है वो सूरत। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। जब ईमान स्ट्रांग होगा, जब यकीन की ताकत हासिल होगी, तो इक़्तिदार, हुकूमत, फौज, पुलिस, जेल की सलाखें ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। अहले हक मुस्कुराते हुए उनको चूमेंगे और उनका इस्तिकबाल करेंगे। पढ़ लीजिए इख्वानुल मुस्लिमीन की तारीख। मिस्र में हमारी माँ बहनों ने ईमान की हिफाजत के लिए और इस्लामिक निज़ाम को नाफिज करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं और क्या क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और खलीज के हक परस्त उलमा जेल की सलाखों में जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन हक बात कहते थे, कह रहे हैं, कहते रहेंगे। इक़्तिदार के नशे ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। सूरह यूसुफ मुखातब करती है नौजवानों को, पैगाम दिया गया तक़वे की और पाकबाजी की जिंदगी गुजारो। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। जो तक़वा इख्तियार करेगा, साबित कदम रहेगा, तो अल्लाह नेकूकारों के अजर को ज़ाय नहीं किया करता। लेकिन हमारा क्या, हमारे समाज के नौजवानों का ये हाल है कि वो नशे में मदहोश है। एक शराब का नशा और फिर मजीद मोबाइल का नशा, जो शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। तेरे सूफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लूहू मुझको रुलाती है जवानों की ये तनासानी। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम ये उम्मीद जगाते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। रब्बे करीम इन गुजारिशात को कबूल फरमाए और जवानों के जोश के साथ, जवानों की जुर्अत के साथ, जवानों के हौसले के साथ बुजुर्गों के होश और बुजुर्गों की दानिशमंदी को मिला दे, ताकि मंजिल की तरफ
हमारा सफ़र कामयाबी के साथ चल सके और नबी के नक्शे पा को अपनाने में हम अपनी सआदत का यकीन कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जनाजा आ रहा है, सभी हज़रात तशरीफ़ रखें। असल चीज़ अब बाकी है, दुआ है। दुआ मुखुल इबादा, हर चीज़ का मग़ज़ है। अगर ऐसे ही चले जाएंगे तो समझिए पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़ाए हैं। अब हज़रत वाला से अब माजरत के साथ, हज़रत वाला का ख़िताब भी होना था, नसीहत वाले कलिमात भी हमें सुनने थे, लेकिन माजरत के साथ बस गुजारिश ये है कि हज़रत वाला दुआ फरमाए। ख़ास तौर पे जनाब उबैदुर्रहमान साहब मरहूम के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, पसमादगान के सब्र जमील के लिए दुआएँ फरमाए। दुआ होगी, सभी हज़रात तशरीफ़ रखें। पहले नमाज जनाजा होगी, फिर ऐशा की नमाज होगी, उसके बाद सभी हज़रात खाना खा के ही तशरीफ़ ले जाएंगे। हज़रत वाला दुआ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिय मुअ्मिनन वल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत ख़लक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूअ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूअ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम गुनाहों, ख़ताओं, लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इस मजलिस में होने वाले तमाम बयानात पर हम सब को अमल करने की ऐ अल्लाह सआदत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बरवक़्त मरहूम उबैदुर्रहमान की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा और उनके पासमादगान को सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की ख़ताओं लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम मुमिनीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हमको नेक अमल करने की और आखिरत की तैयारियों की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे गुज़श्ता तमाम ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।